जय श्री कृष्णा। इस भागवत को ना शुरू करने के पीछे सच में मेरा एक ही मकसद था कि जो लोग इसे सुनना चाहते हैं ना, उन तक ये ज़रूर पहुँचे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर ये वो लोगों तक पहुँच रहा है जो लोग इसे सुनना चाहते हैं, और सही मायने में ना इसके साथ जुड़े हुए सब लोगों को एक बार दिल से जय श्री कृष्णा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जो हम पीछे पढ़ रहे हैं ना, उसमें इतने सारे नाम हैं कि मुझे भी कई नाम ना याद नहीं रहते। तो मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि आप जाके पीछे लिंक में देख सकते हो। और आइए बस अब आगे पढ़ते हैं। तो इसमें यज्ञ के बारे में कल हमने पढ़ा था, इसमें और हमने ये पढ़ा था हिरण्याक्ष के बारे में, फिर इसमें हमने पढ़ा था प्रहलाद जी के बारे में, और फिर ऋषि शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, लोक त्वचा की मीमांसा के बारे में पढ़ा था कि कैसे दो प्रकार की होती है, और फिर बताया था कि लोभ कैसे आजकल लोगों में बढ़ता जा रहा है, और कलयुग में जो लोभ है, हमारा मोह है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत तंग करती हैं। वृद्धावस्था में कैसे हम सियानापन आते आते हम ये भूल जाते हैं कई बार कि प्रभु का नाम लेना ही आगे आने वाले समय में ही हमारे लिए अच्छा है, परंतु जवानी में हम ये भूल जाते हैं और प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते। और वृद्धावस्था में कई बार हमारे मुख से प्रभु का नाम ही नहीं निकलता, और जो हमारी इंद्रियां होती है किस प्रकार कभी कभी वो दूषित हो जाती हैं, जो कि परमात्मा की भक्ति का अनुभव ही नहीं कर पाती। कैसे सुख दुख में हम दो तरह से प्रभु को अलग अलग देखते हैं, कैसे दुख में हम प्रभु को अपना दोषी मान लेते हैं, परंतु सुख में प्रभु का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। हमें हमारे दुख में ये याद रखना चाहिए कि कैसे प्रभु ने हमें सुख के भी बहुत से क्षण दिखाए हैं। कहते हैं हमें हमारे ज्ञान के आगे कभी भी अपने दुख को बड़ा नहीं समझना चाहिए। हृदय में स्थित लोभ को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। मीराबाई ने अपने भजन में कहीं कहीं पर लिखा है, उनका कोई गुरु नहीं था, वह घर में ही शास्त्र पढ़ने के लिए गई थी। इसी प्रकार तुकाराज महाराज का भी कोई गुरु नहीं था। ऋषि मैत्रेय कहते हैं कि कपिल ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप है, कदर्म बनोगे तो तुम्हारे घर कपिल आएंगे। कदर्म अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाला। विदुर जी प्रश्न करते हैं, मैत्रेय जी आप कदर्म और देवहूति की वंश की कथा कहिए। कपिल भगवान की इस कथा को आगे बढ़ाते हुए बस इसके बारे में बताया गया है कि शरीर में सत्वगुण की वृद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुद्ध आहार, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, सत्व गुणों की वृद्धि होती है। कैसे ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत उत्तम है। सत्व गुण के बढ़ने से अंदर में ज्ञान का स्फुरन होता है। जीव के सुधरने से जीवन सुधरता है। जीव जो कुछ मांगे वह सभी उसे मत दो। जीव को कभी भी रसपान की बहुत सी आदत मत डालो, अपितु जीव को भगवान का नाम रटने के लिए उपयोग में लाओ। लेटने पर तुम्हें तुरंत नींद आ जाती है। आगे कथा आएगी कि घर के काम पूरा होने पर गोपियां श्री कृष्ण का कीर्तन करती थी। वह सोती नहीं थी, सोती भी थी तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि आज कृष्ण स्वयं हमारे स्वप्न में आएंगे। सुखदेव जी राजा राजश्री को सुनाते हैं, राजन कदरम ऋषि सारा दिवस तप करते थे। उन्हें तप से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ऋषि के घर पधारे। भगवान श्री कृष्ण हर तरह के उदार हैं, किंतु समय देने के उधार नहीं है। कदर्म जतीन्द्रिय महात्मा थे, उनकी तपश्चर्या सफल हो गई। उनके सामने भगवान प्रकट हुए। सिद्धपुर के पास कदम ऋषि का आश्रम था। उन्होंने बड़ी तपश्चर्या की, शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई। ऐसी कठोर तपश्चर्या से भगवान प्रसन्न हुए। आंखों से हर्षायु निकल आए। उन्हीं आंसुओं के बिना बिंदु सरोवर बना। सिद्धपुर की यात्रा करते समय इस बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ता है। तुम भी अधिक से अधिक ध्यान करोगे तो भगवान तुम पर भी प्रसन्न होंगे। ऐसा कहा जाता है, आंख रूपी रतन को जतन करो, आंखों की शक्ति का द्रव्य मत करो। आंखें तुम्हें भगवान का सौंदर्य देखने के लिए मिली हैं। इन आंखों से गलत चीज़ों को मत देखो। धन संपत्ति को बढ़ाने पर लोगों के विवेक का अभाव होता है। एक भाई मिले, उन्होंने कहा कश्मीर सुंदर प्रदेश है, देखना चाहता हूँ, चलिए हमारे साथ। जगत की कोई भी वस्तु इतनी सुंदर नहीं है जितने कि ईश्वर स्वयं, परंतु ईश्वर को देखने का समय ही आजकल लोगों के पास नहीं है। आंखों में विकार होने के कारण वस्तुएं सुंदर लगती हैं। मनुष्य सौंदर्य के पीछे पागल हो गया है। वह ये भूल बैठा है कि प्रभु हमारे पास ही हैं, प्रभु हमारे भीतर हैं। हमें प्रभु को बाहर खोजने कहीं नहीं जाना, परंतु कुछ समय इसके साथ बिताना है। श्री कृष्ण से अधिक सुंदर कुछ भी नहीं है। जब ऐसा विचार मन में आता है
तो आसपास सब कुछ स्वयं ही सुंदर लगने लग जाता है। ठाकुर जी के दर्शन करने से हमारी आंखें सफल होती हैं। कदरम कहते हैं, महाराज आपके दर्शन करने से मेरी आंखें सफल हुई हैं। आपको प्राप्त करने के बाद संसार सुख की मांग करने वाला मूर्ख है। संसार के जिस सुख का भोग नरक के कीड़े भी करते हैं, वैसा सुख की इच्छा परमात्मा से करने वाला मूर्ख कौन होगा। लौकिक काम सुख की इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण की आराधना करने वाला तुच्छ है। कदरम ने भगवान से कहा, आपसे स्त्री संग नहीं है, सत्संग की इच्छा करता हूँ। मुझे ऐसी स्त्री दीजिए जो मुझे प्रभु की ओर ले जाए। ऐसी पत्नी मुझे मिले जब कभी मेरे मन में पाप आ जाए तो वह मुझे पाप कर्म करने से रोके। शास्त्र में पत्नी का काम पत्नी नहीं किंतु धर्म पत्नी कहा गया है। ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। मैं पत्नी नहीं, घर में सत्संग चाहता हूँ। स्त्री संग से काम संग नहीं, सत्संग ही चाहता हूँ। धर्म से आचरण के लिए पत्नी है। अकेला पुरुष था, अकेली स्त्री धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। मनुष्य को हमेशा धर्म मार्ग में आगे चलने के लिए किसी साथ की आवश्यकता है, परंतु अगर वह साथ अच्छा हो तो समझ लेना तुम्हारा जीवन शय बहुत अच्छा है। अगर एक पत्नी को अच्छा पति मिल जाए और एक पति को अच्छी पत्नी मिल जाए तो ये सोच लेना चाहिए कि प्रभु की हमारे पर अपार प्रीत है। भगवान ने कहा, 2 दिन के बाद मनु महाराज तुम्हारे पास आएंगे और हमारी पुत्री देवयुति तुम्हें दे देंगे। परमात्मा ने आज्ञा दी, मनु महाराज हमें विवाह नहीं करना। पति पत्नी पवित्र जीवन जिए तो उनके यहाँ जन्म लेने की भगवान की इच्छा होती है। भगवान ने कहा कि मैं पुत्र रूप में तुम्हारे घर आऊँगा। जगत को मुझे संख्या शास्त्र का उपदेश करना है। ऐसा कहकर श्री हरि वहाँ से विदा हो गए। कहते हैं, अगर पति पत्नी में बहुत अधिक प्रेम हो और वह प्रेम के साथ साथ उन दोनों के हृदय में भक्ति हो तो ऐसे भक्ति भरे हृदय में प्रभु स्वयं वास करते हैं। नारद जी मनु महाराज के पास आए और उनसे कहा, तुम कदर्म का कन्यादान दो। मनु महाराज शत्रुपा और देवयुति के साथ कदर्म ऋषि के आश्रम में आए। कदर्म ने देवयुति के विवेक की परीक्षा की। उन्होंने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठाने के लिए कहा तो मनुष्य शत्रुपा के पास बैठ गए। देवयुति ने सोचा, भविष्य में ये तो मेरे पति होने वाले हैं, पति द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठूंगी तो फिर पाप कैसा। इस आसन पर बैठना मेरा धर्म है। आसन पर बैठने से आसन देने वाले का अपमान होता है। इसीलिए अगर हम किसी के घर पे जाएं और वह हमें हमारे अपने घर में बैठने के लिए कहे तो हमें कुछ क्षण वहाँ अवश्य रुक जाना चाहिए। हमें कभी भी किसी के घर में जाकर ऐसी कुछ बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि घर में आने वाला ये समझे कि हम उसका अपमान करके आए हैं। अगर कोई हमें प्यार से जल पूछता है तो वह हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए ये प्रभु की असीम कृपा है कि कोई तो हमें जल पूछ रहा है, ना कि जल पूछने वाले का अपमान करना चाहिए। एक बात सदैव याद रखो, अगर किसी के घर जाते हो, किसी का नमक खाते हो तो ये सोच लेना कि तुम उसके ऋणी हो, तुम्हें उसका ऋण उतारने का सोचना चाहिए। लेकिन आजकल लोग ऐसे संस्कार बहुत पीछे छोड़ आए हैं। आजकल ना तो लोग अपनी कन्याओं को ये संस्कार देते हैं। एक बात आज मैं अवश्य कहूँगा, कन्या हमारे जीवन का धरोहर है। कन्या ही है जो हमारे वंश को आगे बढ़ाती है और कन्या ही है जो अपने पति को सही मार्ग दिखा सकती है और कन्या ही है जो अपने पुत्र या पुत्री को सही मार्ग पर चला सकते हैं। अगर माँ संस्कारी हो तो पुत्र का अभिमन्यु होना तय है। अगर माँ संस्कारी हो तो अर्जुन और भीम जैसे पुत्र को जन्म भी दे सकती है। अगर माँ संस्कारी हो तो श्री कृष्ण जैसे पुत्र को जन्म दे सकती है। श्री कृष्ण ने तो ये साबित कर दिया है कि माँ का ही सर्वप्रथम उच्च स्थान है। उन्होंने यशोदा माँ को ऐसा स्थान दिया है जिसमें माँ का सबसे ज़्यादा गर्वित नाम सुना जाता है। आजकल अगर किसी को अच्छी माँ की उदाहरण देनी हो तो यशोदा का नाम बहुत पहले से आता है। ऐसे ही मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें अपनी कन्याओं को अच्छे संस्कार देने की बहुत आवश्यकता है। लेकिन आजकल के ये लोग भूल चुके हैं। आजकल के लोग विवाह के लिए ये देखते हैं कि लड़की के पास या लड़के के पास पैसा कितना है, परंतु ये कोई नहीं देखता कि इनके परिवारों में संस्कार कैसे हैं। हमें अपने बच्चों का विवाह पैसे से नहीं अपितु संस्कार वालों से करना चाहिए। मेरी ये बातें लगती तो बहुत कड़वी हैं, परंतु है ये बहुत सच। कदर्म ऋषि कहते हैं, मेरा विवाह काम के विनाश के लिए हुआ है। काम कृष्ण मिलन में विघ्न हरता है, उसी काम को मुझे मानना है। एक पुत्र होने तक लौकिक संबंध बनाए रखूंगा। एक पुत्र हो जाने के बाद
लौकिक संबंध का त्याग कर दूंगा और संन्यास ले लूंगा। कन्यादान के मंत्र में लिखा है सतंत्या इति एक वचनम। ऐसा नहीं है, वंश की रक्षा करने के लिए एक पुत्र या एक कन्या ही बहुत आवश्यक है, लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं। शास्त्र ने पहले पुत्र को धर्म पुत्र कहा है। कहते हैं पहला पुत्र ऐसा है जो हमारे परिवार को तारता है, अन्य सभी पुत्र कामकज पुत्र हैं। कामचरण के लिए नहीं, धर्माचरण के लिए विवाह है। पहला पुत्र ऐसा है जो माता पिता की हर कामना पूर्ण करता है। पिता पुत्र से कहता है तू मेरी आत्मा है। एक पुत्र होने के बाद पत्नी माता समान होती है। काम ईश्वर की भांति व्याप्त होता है। विवाह के समय सावधान होने को कहा जाता है। कहते हैं कि विवाह के समय हमें ये सब बातें अपने मन में पता होनी चाहिए। पूर्व जन्म के पाप के कारण कभी कभी मनुष्य सब कुछ भूल जाते हैं और फिर रोगी हो जाते हैं। रोग कई बार हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से भी आ सकता है। हमें ये याद रखने की आवश्यकता है। इसलिए अगर तुम्हारे जन्म में तुम्हें बार बार रोग सता रहा हो तो एक बार ये ज़रूर देख लेना कि पिछले जन्म में के कुछ कर्म तो नहीं आड़े आ रहे। इसलिए अगर ऐसा हो तो इस जीवन में संभल जाओ। कम से कम इस जीवन में कुछ इतना अच्छा करो कि तुम्हारे पिछले जन्मों के रोग कट सके। कई बार हम पिछले जन्मों के कर्मों के कारण भी दुख पाते हैं। आज के वर राजा को घोड़े पर से गिर जाने का डर लगता है। उसे पूछो एक घोड़ा तुझे गिरा देगा तो 11 घोड़े तेरी क्या दशा करेंगे। एक घोड़े पर हम अंकुश नहीं लगा सकते तो फिर सोचो हम 11 इंद्रियों पर अंकुश कैसे लगाएंगे। कंदर्प ऋषि ने आदर्श बताया है, मेरा विवाह एक सत्पुत्र के लिए हुआ था, उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। मनु महाराज ने पुत्री से कहा, ये तो विवाह का समय संन्यास की बात करने लगे हैं, इसके साथ तेरी शादी कैसे करूं। देवयूति ने कहा, मुझे ऐसे पति की ही आवश्यकता है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। पति पत्नी जब दोनों एक समान की सोच वाले हों तो उनका जीवन अवश्य ही सुखदायक हो जाता है। वे सारा दिन तपश्चर्या और ग्रंथ लेखन में बिताने लगे। विवाह होने के बाद 36 वर्ष गुजर गए, किंतु वे ये भी नहीं जानते थे कि पत्नी कौन है, पति कौन है। वो दोनों ऐसे थे जैसे सखा और सखी। 36 वर्ष साथ रहने पर हम अपनी पत्नी को पहचानते ही नहीं। ऐसा तो महान ऋषि ही कर सकते हैं। आज का मनुष्य के लिए ये करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं जब 10-11 वर्ष अपनी पत्नी के साथ रह लो और वही पत्नी में तुम्हें माँ दिखने लगे तो समझ लेना तुम दोनों आपस में के लिए ही बने हो। क्योंकि अच्छी पत्नी वही है जो अपने पति को उसके बुरे कार्यों में रोकती है, और अच्छा पति भी वही है जो अपनी पत्नी को सही संस्कार के लिए हमेशा आग्रह करता है। विवाह 36 वर्ष बीत चुके थे। आज वे दोनों एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। वे दोनों को तो बस ऐसा लगता था जैसे उनका विवाह साथ के लिए ही हुआ है और वे कई जन्मों से साथ रह रहे हैं। पति ने विवाह की याद दिलाई तो उनके मन में प्रकाश जगा। उन्हें याद आया कि हम दोनों का तो विवाह भी हुआ था। ऐसे होते हैं कई पति पत्नी के रिश्ते। पत्नी भामती ने कहा, हे नाथ, मेरी तो एक इच्छा है, आप जगत के कल्याण के लिए शास्त्रों के रचयिता हैं, आपने बहुत से शास्त्र लिखे हैं। तब उन्होंने कहा कि तुम क्या कहना चाहती हो। उन्होंने ये कहा, आज भी वाचस्पति का टीका भामती टीका के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा था हमारा भारतवर्ष। एक ही घर में 36 वर्ष साथ रहते रहते उन्होंने भक्ति मार्ग का पूर्ण रूप से पालन किया। कदर्प जीवात्मा और देवयूति बुद्धि है। देवयूति देव को बुलाने वाली निष्काम बुद्धि है। एक दिवस कदर्प ने देखा देवयूति का शरीर बहुत दुर्बल हो गया है और अब वह उनसे अपना काम भी नहीं किया जाता, मानो उनका शरीर सूख रहा हो। तब उन्होंने कहा, तुम आज मुझसे कोई वरदान मांगो। देवयूति ने कहा, आप जैसा पति मुझे मिला है, क्या यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैं तो पूजा करने का बस इतना हक मानती हूँ कि सौभाग्य अखंडित रहे। पहले पेट या पेट का दाता परमात्मा। स्त्री का धर्म है कि रोज वह तुलसी और पार्वती की पूजा करे। स्त्री तुलसी की पूजा तो करती होगी, किंतु हमेशा चाय नाश्ते के बाद। स्त्री आज भी तुलसी को सर्वप्रथम ये नहीं मानती कि तुलसी है तो नारायण है। ये सुनकर कदर्प बोले, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि पति के आग्रह करने पर प्रतिज्ञा की थी कि संतान होने पर आप संन्यास ले लेंगे। आप अपना बालक मुझे दान दे दें। मनुष्य शरीर की रचना ही ऐसी है कि कई बार वह भाग्यग्रस्त उपभोगों में फंस जाता है और फिर रोगी हो बैठता है। देवयूति सरस्वती के किनारे पर स्नान करने गई तो वहाँ अनेक दासियाँ निकली।
देवयूति ने स्नान किया और उनका शरीर बदल गया। कंदर्प ऋषि ने संकल्प के बल से विमान बनाया और दोनों उस पर बैठ गए। श्रोताओं को संसार के विषय के प्रति अरुचि ना हो जाए, ईश्वर के प्रति प्रेम हो, ऐसा लक्ष्य रखकर वक्ता को ये कथा करनी चाहिए। वक्ता को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इस कथा को सुनने वाला कभी भी कोई ऐसी बात ना सोचे। इस कथा को करते समय बार बार लोगों में को भगवान के प्रति उनका आश्वासन बढ़ाना चाहिए, अपितु ना कि ऐसा सोचना चाहिए कि लोगों को संसार से अरुचि हो जाए। संसार भी अवश्य है और भगवान भी अवश्य है, ये याद रखना चाहिए, परंतु इन दोनों के बीच में जो संतुलित बनाकर चलता है वही सच्चा भक्त है। 100 वर्षों में देवयूति की 9 कन्याएं ही हुई, किंतु पुत्र एक भी ना हुआ। जो 9 कन्याओं का पिता होता है उसके यहाँ कपिल आते हैं, जिसकी 9 पुत्रियां होती हैं उसे ज्ञान मिलता है। 9 कन्याओं का अर्थ है नवदा भक्ति। 9 कन्याओं का विवाह करते करते पिता की अकल ठिकाने आ जाती है। नव भक्ति ना होने पर तक कपिल अर्थात ज्ञान नहीं आता। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन ये सब बहुत आवश्यक है। भक्ति की उत्तरावस्था ही ज्ञान है। 9 अंग नवदा भक्ति में आते हैं। नवदा भक्ति सिद्ध होने पर स्वयं भगवान हमारे भीतर मन में प्रवेश करने लगते हैं। सत्व दाना वैश्य विलासी जीवन जीने की तो कोई बात नहीं, परंतु ये याद रखना चाहिए कि अगर हमारे संस्कारों में हमें कुछ समझाया गया है तो हमें उसे मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा, देवयूति बोली, आप नाथ, आपने तो वचन दिया था कि पुत्र जन्म के बाद आप संन्यास लेंगे, परंतु पुत्र का जन्म तो अभी हुआ ही नहीं है। इन कन्याओं का ध्यान कौन रखेगा? कंदर्प देवयूति के विकार का त्याग किया। उन्होंने कई वर्षों तक परमात्मा की आराधना की। इसके बाद देवयूति के गर्भ में साक्षात नारायण ने वास किया। 9 मास का जब समय समाप्त हुआ, आचार्यों, योगियों और साधुओं के आचार्य प्रकट करने वाले थे, तब ब्रह्मादि देव कंदर्प ऋषि के आश्रम में आए। ब्रह्मादि ने कंदर्प ऋषि से कहा, तुम्हारा गृहस्थाश्रम सफल हुआ है। वह बालक जगत को दिव्य उपदेश देने के लिए बस आ ही रहा है। जीव भगवान के लिए आतुर होता है, भगवान का अवतार होता है। आतुरता के कारण भगवान के दर्शन होते हैं। कंदर्प और देवयति की तपश्चर्या और आतुरता के कारण भगवान स्वयं उनके यहाँ पुत्र बनकर आए। योगीगण योग से ब्रह्मा के दर्शन कर सकते हैं, किंतु संसारी लोग शुद्ध भक्ति से भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करते हैं। बस आज यहीं पे विश्राम करते हैं। जय श्री कृष्णा।